दोस्तों आज हम मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस कंपनी से ऐसी कौन सी अपडेट आई जिसके बाद इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, उसे हम देखेंगे और साथ में ही हम इसे फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए, क्या अब हमें कंपनी में दोबारा तेज़ी देखने को मिल सकती है, इन सभी के ऊपर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड इंडिया की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, पर्सनल बिजनेस, प्रोफेशनल लोन और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड का कार्य करती है। दोस्तों, मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 90 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 2.24% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं अभी तक। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 40% की यहाँ पर एक महीने के अंदर इस कंपनी में गिरावट हो चुकी है। इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन्हें हम देखते हैं। यहाँ पर सोजन वी आविराचरण डिस्क्लोज ए डिक्रीज इन इक्विटी होल्डिंग इन मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड ड्यू टू ए राइट इशू। हिज स्टेक रिड्यूस फ्रॉम 26% टू 17.54% with shares allotted to other promoters and public shareholders। यहाँ पर सोजन वी आविराचरण ने इस कंपनी के 2.84 करोड़ शेयर सेल कर दिए हैं, जिसके बाद हमें इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब उनकी यहाँ पर शेयर होल्डिंग मात्र 26% से 17.54% रह गई है। इसके कारण हमें इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है और इन शेयर्स को यहाँ पर प्रमोटर्स और पब्लिक शेयर होल्डर ने बाय किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सितंबर में प्रमोटर्स 58.41% थे, रिटेलर 41.59% थे। वहीं पर दिसंबर में इस समय रिटेलर्स 56.03% हो चुके हैं, प्रोमोटर्स डिक्रीज़ होकर 43.97% बचे हैं। यही कारण है कि इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर बात करें इस कंपनी का जो क्वाड्रेंट का रिजल्ट आया, उसमें इस कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर नेट सेल 0.92 करोड़ हुई सितंबर में 2025 में। इंक्रीमेंट देखने को मिला 0.72% का। 2024 में 0.91 करोड़ थी। नेट प्रॉफिट 0.41 करोड़ हुआ सितंबर 2025 में, डाउन रहा 1.41%, जबकि 2024 में 0.41 करोड़ था। अबीटा 0.56 करोड़ सितंबर 2025 में, डाउन रहा 1.75%, जबकि 2024 में 0.57 करोड़ था। यहाँ पर हमें इस कंपनी के क्वाड्रेंट का जो रिज़ल्ट आया उसने भी निराश किया। इसके बाद भी हमें गिरावट देखने को मिली। उसी के साथ ही इस कंपनी ने सितंबर में बोनस इशू किए 48.08 करोड़ के। यहाँ पर 1 शेयर ऑफ एवरी 2 शेयर होल्ड, यहाँ पर 2 शेयर यदि शेयर होल्डर पर होंगे तो उन्हें एक्स्ट्रा में 1 शेयर मिला होगा, जिसकी एक्स डेट 23 सितंबर थी और जो कि राइट ऑफ इशू क्लोज 7 नवंबर थी। यहाँ पर कंपनी के द्वारा राइट शेयर इशू किए गए थे क्योंकि कंपनी को फंड राइज की रिक्वायरमेंट थी अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए। यही कारण थी कि इस कंपनी ने यहाँ पर राइट इशू के द्वारा फंड को राइज किया। इस कंपनी के हम फंडामेंटल देखें, मार्केट कैपिटलाइजेशन 125 करोड़, जो कि एक पेनी स्टॉक है, इस हिसाब से इसकी मार्केट कैप फिलहाल बढ़िया है। डेप्थ ऑफ इक्विटी, ये एक डेप्थ फ्री कंपनी है। इस कंपनी का ये पॉजिटिव पॉइंट है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 4.24%, ये हमें पर ईयर लगभग 4 से 5% के बीच में रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं पेनी स्टॉक्स के हिसाब से। अर्निंग पर शेयर 0.01 बढ़िया है। डिविडेंड 0.77%, ये एक पेनी स्टॉक होने के साथ साथ इस कंपनी के द्वारा हमें डिविडेंड भी देखने को मिलता है। बुक वैल्यू 0.54, ये शेयर इस समय में बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल बहुत बढ़िया हैं। इससे हम फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर, सितंबर 2024 में 41 लाख का प्रॉफिट गेन किया, दिसंबर में 43 लाख का प्रॉफिट गेन किया, इंक्रीज़ हुआ। मार्च में प्रॉफिट 10 लाख हुआ, कम हुआ। जून में इंक्रीज़ हुआ 34 लाख हुआ। जो अभी क्वाड्रेंट का रिजल्ट आया उसमें प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ 41 लाख हुआ है। यहाँ पर ये क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट गेन कर रही है और इंक्रीज़ भी कर रही है। इस कंपनी को हमने फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखा, जो कि बेस्ट है, और ये कंपनी डेप्थ फ्री कंपनी भी है। तो आप यदि इस कंपनी पर इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है। लेकिन अभी फ़िलहाल इस कंपनी में हमें और ज़्यादा गिरावट देखने की संभावना है, क्योंकि इस कंपनी का अभी सपोर्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा नीचे है।
तो यदि आप इस कंपनी पर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो वेट कर सकते हैं, अभी हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। यदि कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।